the entire process, the name entire world, this earth को यूज हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जैसे आपको कई बार लेदर की बनाई जाती है और जितना होता ही है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमको प्लांट एवरी सेकंड दैट इज कम्स फ्रॉम। Hello students, welcome to the new chapter of our biology section, and the chapter's name is conservation of plants and animals. Okay, so biology is always an interesting part of the science. We can say it's a curiosity, full of curiosity subject. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ने, भगवान ने बायोलॉजी मतलब इंसान, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे अर्थ पे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप हम खुद को ही देख लो, इंसानों के ह्यूमन बॉडी को देख लो, दैट इट इज सो मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, आप सोचो कि आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट होता, मतलब ये पूरे बॉडी का जो भी सिस्टम, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है छोटी बड़ी, आप ब्रीदिंग करते हो, इवन आपको पता नहीं चलता है, हमारा ध्यान भी नहीं होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। वैसे ही हमारा ध्यान नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने निकाली वो प्लांट्स ले जाते हैं और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम अगेन रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसको आप समझने जाओ डीपली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो चैप्टर्स नेम इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, उसको समझने का ट्राई करते हैं, तो ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा दैट व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। So come here. What is the conservation? Okay. After that, plants and animals. We know plants and we know what is animals. Plants और animals क्या होते हैं वो हमको पता है, तो ये दोनों वर्ड मैं नहीं समझा रहा। आते हैं कंजर्वेशन पे। What is conservation? Okay. कंजर्वेशन मतलब आप बोलोगे सर सेव करना, ओके, बचाना, बट इन बायोलॉजी, इन दिस particular chapter, we can say conservation means, let's understand this, conservation means maintain करना। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप? कंजर्वेशन का मतलब मेंटेन करना, टू कंजर्व, वो यूजफुल रहे हमारे पास, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। नेचर में से हमको प्लांट्स, एनिमल्स जैसे मिले हैं, हम उनको वैसा का वैसा बनाए रखें, दैट इज कंजर्वेशन। ओके, वो खत्म ना हो जाए, उनका एंड ना हो जाए, मतलब वो डैमेज ना हो कोई भी तरह से, इन सब चीजों का ख्याल रख के जो चीज की जाती है, द एंटायर प्रोसेस नेम इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी कैन स्टडी, व्हाई वी विल स्टडी दिस चैप्टर। ओके, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्यों पढ़ना चाहिए ये चैप्टर, वो समझते हैं। तो कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हमने ही खड़ी की है ये जरूरत, ह्यूमंस ने। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है उनको ऐसा लगता है दैट दिस एंटायर वर्ल्ड, दिस अर्थ इज फॉर अस ओनली। ह्यूमंस इतना सेल्फिश एनिमल है, या वी आर एनिमल्स, बट वी आर स्टैंडर्ड एनिमल्स, वी कैन से सोशल एनिमल्स, जो कि सोसाइटी में रहते हैं। ओके, तो ह्यूमंस जो है अपने सेल्फिशनेस के लिए, सेल्फ यूज के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलो वो भी थोड़ी हद तक ठीक है, बट जब वो यूज हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि कई कपड़े जो हैं, इवन जैकेट्स, अभी ये विंटर चल रहा है, जैकेट्स हो या फिर शूज हैं, बेल्ट्स हैं, ये सारी चीजें कई बार लेदर की बनाई जाती हैं, और जितना प्योर लेदर होता है उतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इट मींस प्योर लेदर मतलब वो लेदर आया कहां से? प्लांट तो ग्रो करता नहीं है, वो लेदर बनता है एनिमल्स के स्किन में से। एनिमल्स को मारा जाता है, उनकी स्किन निकाली जाती है और उसमें से कपड़े बनते हैं।
आप सोचो, अगर आपको मारा जाए और आपकी स्किन को निकाल के कोई कपड़ा पहने कोई एनिमल या कोई दूसरा इंसान, हाउ विल यू फील दैट एट दैट टाइम? बहुत ही बुरा लगेगा। एक्चुअली बुरा लगने जैसा टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप तो मर चुके हो। तो दैट इज द पार्ट। ओके, ये एक एक लेदर की बात हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो एक ये हो गया। और प्लांट्स की बात करें तो ह्यूमंस को पता है, सबको इतना तो पता ही है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये बेसिक चीज, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है, उतना तो इसको पता ही है कि द ऑक्सीजन वी आर टेकिंग एवरी सेकेंड दैट इज कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। इवन आफ्टर दैट दे आर कटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज। ओके, आपको पता होगा कि बहुत सारे जगहों पे फॉरेस्ट को कट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट की जो भी लैंड होगी, पूरी जगह होगी, वहां पे हमको बिल्डिंग बनानी है, बड़ा मॉल बनाना है। अरे भाई, मॉल बना के करोगे क्या जब ऑक्सीजन नहीं होगा? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसके कारण फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ट्रीज प्लांट्स की अमाउंट कट हो रही है, और उसके कारण सीधा इम्पैक्ट हो रहा है पॉल्यूशन पे। जितना ऑक्सीजन कम होगा, जितने ट्रीज प्लांट्स कम होंगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा पॉल्यूशन उतना ही बढ़ेगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन की अमाउंट जितनी ज्यादा होती है, पॉल्यूशन उतना ज्यादा होता है। इवन द ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम जो पूरा दुनिया फेस कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको समझाऊं क्या है? ग्लोबल, उसके वर्ड को देखो, वार्मिंग। ग्लोबल मतलब, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड। Here we can say earth, और warm to heat। ओके, तो दुनिया का, पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये थोड़ा हीट देने वाला, या तो फिर जहां पे भी हीट है वैसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होता ही होता है। और जितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है ज्यादा, इट मींस पॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ा है। इट मींस आप देखो, एवरी समर अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज ही होता है। कभी ऐसा आप नहीं देखोगे कि पिछले साल से इस साल गर्मी कम है, हर बार बढ़ेगी। अब भी देखना इस बार जब आती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं और बहुत ही कंट्रोल में है। वी कैन से इवन कंट्रोल में तो नहीं है, बट हमको पता नहीं चलता है। इन फ्यूचर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस एक्ट, हमारे कर्मों के कारण ही होगा ये। ओके, अब सोचो, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इट मे पॉसिबल कि बारिश ना हो। ठीक है, अगर होती है तो एक आध महीना होगी, उसमें भी इरेगुलर। आपको पता है इंडिया में तो बारिश का कोई शेड्यूल नहीं होता, मतलब पूरे सीजन। अब आप देखो, कई बार अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर में भी कई बार दोपहर को बहुत ज्यादा धूप हो जाती है, हमको लगता है समर स्टार्ट हो गया। कई बार बारिश गिर जाती है विंटर में, तो पूरा इम्बैलेंस है। तो ये इम्बैलेंस सारी चीजें इन प्रॉब्लम्स के कारण होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये सब ना हो, उसको बैलेंस करने के लिए ही कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज दैट दिस चैप्टर इज देयर फॉर दिस पर्पस। ओके, इसलिए बहुत ही जरूरी है कंजर्वेशन करना, इन चीजों को मेंटेन करना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम आगे टॉपिक को ले जाएंगे और पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंजर्व इट। ओके, अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड बाय बाय।